क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है? प्रेशर दे रखा है 27 किलो पास्कल। प्रेशर इज गिवन एज 27 किलो पास्कल, यानी 27,000 पास्कल। तो पूछ रहा है कि क्या हाइट होगी। इज आस्किंग यू, मैंने प्रेशर दे रखा है, हाइट निकाल। तो प्रेशर को हाइट के साथ कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है? अगर h हाइट है पानी की, तो हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। तो प्रेशर दे रखा है 27,000 इज इक्वल टू एच, पानी की डेंसिटी 1000 और जी की वैल्यू 10। ठीक है ना? कई जगह हो सकता है 270 किलो पास्कल है, सॉरी 27 किलो पास्कल नहीं है, 270 किलो पास्कल। तो 270 और किलो का 3 से, ठीक है ना? तो 270 और किलो मीन्स 30। तो इसको आप बराबर कर दो एच रो जी के, तो यहां से एच निकल आएगा। हाइट ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 27। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं जिसका डाउट था। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्या क्वेश्चन है। ग्लास स्लाइड, ग्लास की जो स्लाइड है रेक्टेंगल शेप की है, ग्लास स्लाइड। ये आपकी रेक्टेंगल शेप की एक ग्लास की स्लाइड है, ठीक है ना? इज सस्पेंडेड फ्रॉम द आर्म ऑफ अ बैलेंस विद द लोअर एज हॉरिजॉन्टल एंड इक्वी बैलेंस्ड। एक विंग बैलेंस था मान लो, ये ग्लास स्लाइड है, और दूसरी साइड हमारा एक कोई पैन होगा जिसमें वेट रखते हैं, ठीक है ना? अभी ये बैलेंस्ड है, नाउ इट इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड है यानी इसका वेट और इसका वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना? नाउ द स्लाइड इज, क्या कह रहा है जरा ध्यान से रीड करेंगे। नाउ द स्लाइड इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन। अब इसमें सोप सॉल्यूशन में डिप कर और इसको सरफेस तक ले आए, उठाकर डिप करके सरफेस पे ले आए, बिल्कुल सोप सॉल्यूशन का जो सरफेस वहां पे ले आए। लोअर एंड जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द सोप सॉल्यूशन। अच्छा, अब ऐसा जब आपने करा, ऐसा जब आपने करा तो ये सरफेस पर आ गया, तो अब इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि हमें पता है सरफेस मॉलिक्यूल्स पे नीचे की तरफ फोर्स लगता है। तो कोई भी चीज जो लिक्विड के सरफेस पे रखी हुई होगी, उस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। एक लाइन लिखो सब बच्चे, कोई भी चीज जो लिक्विड के सरफेस पे रखी हुई होगी, उस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो अगर ये ग्लास स्लाइड पानी के अंदर होती, मतलब सोप सॉल्यूशन के अंदर होती, तब इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं लगता, और अब इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। पहले ये दोनों बैलेंस थे, अब इस साइड एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, तो अब ये अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। सीसॉ एक आपका जो था वो पहले बैलेंस था, पहले बैलेंस था। अब आपने क्या किया, यहां पर एक एक्स्ट्रा वेट रखा, तो इधर भारी हो जाएगा। तो आपको उतना ही वेट दूसरी साइड भी रखना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। तो इस साइड एक एक्स्ट्रा फोर्स आया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन इज एफ बाई एल। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा? एफ इज इक्वल टू एस एल। तो इस साइड भी आपको एक एक्स्ट्रा वेट ऐड करना पड़ेगा उतना ही, जिससे कि फिर से इक्विलिब्रियम हो जाए। तो इस साइड हमें कितना वेट ऐड करना पड़ रहा है? 550 मिलीग्राम हैज टू बी प्लेस्ड इन द अदर पैन टू रिस्टोर द बैलेंस। तो यहां पर आपको वेट रखना पड़ा 550 मिलीग्राम। अब यहां पे कहते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड निकालो सीजीएस यूनिट्स में। यहां उसने आपके लिए मुश्किल बना दिया, सीजीएस यूनिट। तो
ये मिलीग्राम है, दिस इज, पूरा लिख लेते हैं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। मिली, मिली कितना होता है, 10⁻³ तो ये हो गया 550 इंटू 10⁻³ तो हमें पता है इस साइड जो फोर्स लगेगा वेट, उसका फॉर्मूला होता है mg, और इस साइड जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला होता है F=SA। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए इक्विलिब्रियम के, तो आप दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर, mg=S। पर बेटा क्या बोला है उसने, सीजीएस सिस्टम में फॉलो कर रहे हैं हम, सीजीएस सिस्टम में करना है, तो सीजीएस सिस्टम में सारा डेटा डालेंगे, मास ग्राम में डलेगा, चलिए अच्छी बात है, केजी में नहीं कन्वर्ट करना, ग्राम में डलेगा, 550 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू, अब ये भी देखो जी की वैल्यू एसआई सिस्टम में होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में मीटर को कन्वर्ट करोगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकंड को तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, सेकंड तो सेकंड रहेगा, तो मीटर कन्वर्ट होगा 100 से मल्टीप्लाई करके, तो जी की वैल्यू डलेगी 980। एस कितना डलेगा, एस तो हमें निकालना है, और लेंथ, लेंथ आप डाल दो इसकी टोटल, कोई बच्चा बताएगा किसी ने किया है, लेंथ कितनी डलेगी, डेटा देख के बताओ यहाँ पे लेंथ कितनी डलेगी, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, किसी ने किया होगा तो, कैन एनीबॉडी टेल मी। टोटल लेंथ डालोगे ना बच्चे, टोटल लेंथ डालोगे, पूरा जो आपका ग्लास स्लाइड है टोटल लेंथ क्या डलेगा, टोटल लेंथ डालोगे बेटा, प्लीज ध्यान से करो। कई बच्चे गलत बता रहे हैं, लेंथ कितनी डलेगी, लेंथ सोचो, ये आपकी ग्लास स्लाइड है, इसका ये वाला 10 सेंटीमीटर है, ये साइड वाला 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल नहीं निकालोगे आप, टोटल नहीं निकालोगे, है ना, और सेंटीमीटर में ही डालना है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, करिए, ये फिगर बनाइए, 10 आगे 10 पीछे, 1 इधर 1 करो। ये नहीं से अगर आपने करा गलत कर दिया लेंथ, तो सारा क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। तो लेंथ आपकी 10 ये है, 1 ये है, लास्ट स्लाइड है ना रेक्टेंगल शेप की है, ऐसे मान लो, तो ये बेटा 10 है, ये 1 है, तो 10 + 1 11, ये फिर से 10 और ये फिर से 1, तो और बल्कि ये तो सीजीएस की वजह से आसान हो रहा है, मेरे को मीटर में भी नहीं कन्वर्ट करना, 10th मिनट 20। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, और अब आपका एस जो आएगा वो सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट तो न्यूटन पर मीटर होता, पर अब न्यूटन पर मीटर में नहीं आएगा, सीजीएस में आएगा, यानी ऑटोमेटिकली आपका आंसर डाइन पर सेंटीमीटर में आएगा। कर लीजिएगा, ये 22 और 550 मुझे लगता है कट जाएंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में एफर्ट करो, यू शुड गेट द आंसर, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन पर आते हैं। 19th क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अच्छा अब आगे देख रहे हैं नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में कहता है, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी में पानी राइज, सब बच्चे ध्यान से सुनना, या आप लोग पढ़ लो क्वेश्चन अपने आप, in a certain if the same tube hg is depressed by 3.4 compare the st of water in mercury। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये वाटर है, ये मर्क्यूरी,
दोनों में कैपिलरी डिप करी, वाटर में हाइट कितनी आई, और मर्क्यूरी में तो नीचे डिप्रेशन हो गया, यहाँ नीचे आ गया, मर्क्यूरी में वो नीचे चला गया, पानी में ऊपर चला गया। यही होता है, मर्क्यूरी डिप करता है। तो पानी के लिए उसने क्या डेटा दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। वाटर में एच है 10 सेंटीमीटर। मर्क्यूरी में हाइट कितनी है, -3.4 लेंगे, -3.4, क्योंकि नीचे गया है। तो अब क्या कहता है, क्या चाहता है ये, कंपेयर द सरफेस टेंशन, कंपेयर द सरफेस टेंशन यानी सरफेस टेंशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी, ये निकाला। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट के साथ रिलेट करने वाला, H इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो जी, 2s cos थीटा बाय r रो जी। मैं यहां से s का फॉर्मूला बनाऊंगा, s का फॉर्मूला क्या होगा, एच आर रो जी, एच आर रो जी बाय 2 cos थीटा। देखो बेटा, तरीका सीखो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने फॉर्मूला बना लिया किस चीज का, सरफेस टेंशन का। ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा 2 बार, पानी के लिए और मर्क्यूरी के लिए, और फिर दोनों का रेशियो ले लूंगा, या पहले ही रेशियो में ही डाल दूं। और एक चीज देखो, क्या क्या है जो दोनों में सेम होगा, क्या क्या है जो पानी में और मर्क्यूरी में सेम। जी की वैल्यू दोनों में सेम होगी, है ना, जी तो पानी में हो चाहे मर्क्यूरी में, जी तो सेम होगा। रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी भी सेम होगा, टू की वैल्यू भी सेम होगी। तो क्यों ना मैं आर को, जी को और टू को मिलाकर फॉर द टाइम बिंग मैं के बोल दूं, ठीक है ना। तो अब बताइए सरफेस टेंशन ऑफ H2O कितना आएगा, हाइट कितनी थी, और मेरे को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने रेशियो लेना है। तो अगर हाइट मैं यहाँ सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, वहां भी सेंटीमीटर में लूंगा, काम हो जाए। तो हाइट डालूंगा मैं 10, पानी की डेंसिटी 1000, के है कॉस थीटा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर इज 0, तो cos 0 1, तो ये एस आ गया आपका 1। अब मैं एस निकालूंगा मर्क्यूरी, हाइट कितनी है, -3.4, डेंसिटी कितनी होती है मर्क्यूरी की, 13600, के तो के ही रहेगा। और कॉस, मर्क्यूरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट दे रखा है क्या, देखिए आप लोग नोट्स में, हाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट दे रखा है 135। कोई मैथ्स वाला कोई बच्चा बताएगा कॉस 135, मुझे नहीं पता क्या होता है, क्योंकि अपने को यहाँ डालना होगा ना कॉस 135। कोई जना बताना चाहता है मेरे को, प्लीज हेल्प कर दो, अनम्यूट करके कोई जना बता दो कॉस 135 कितना होता है। सर -1/√2। -1/√2। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जो बायो वाले बच्चे हैं वो प्लीज ध्यान दीजिए, आपको पता होने चाहिए ये कॉस 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, ये सब आपको पता होने चाहिए, वरना फिजिक्स में नहीं कर पाओगे कुछ। तो -1/√, माइनस से माइनस कट गया, √2 आ गया ऊपर, √2 आ गया, बस हो गया बेटा क्वेश्चन आपका। डिवाइड कर दीजिए दोनों, दोनों को डिवाइड कर, चलो 1 मिनट दे रहे हैं, करो। इससे हो जाएगा आपका, जब आप रेशियो लेंगे तो के भी कट जाएगा, बाकी थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी कैलकुलेशन में, बट अल्टीमेटली यू कैन डू द क्वेश्चन। एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको बताते हैं, जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं फ्लूइड्स के, जो क्वेश्चंस दिए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो अगर आप कर लेते हो दैट इज इनफ। अगर आपने नोट्स अच्छी तरीके से रीड कर लिए, अंडरलाइन कर लिए, क्लास में सुना है, और अगर आप ये असाइनमेंट्स कर लेते हैं, दैट इज एटलीस्ट बेसिक इनफ हो गया आपका स्कूल के पेपर के लिए। ठीक है ना, चलिए 22 पर आते हैं।
22 अभी, सॉरी अभी नहीं कर पाएंगे, अभी ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है। 22 अभी के लिए आप स्किप करिए। 22 अभी नहीं करेंगे, एक आध क्लास बात करा दो। 24 पर आप, 24 आसान है यार बहुत। देखो 24 कर रहे हैं हम, 24 कैसे होगा। 8 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm ईच। छोटी ड्रॉप्स थी हमारे पास कई सारी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एन है हमारे पास 8 और रेडियस है 1 मिलीमीटर। ये ड्रॉप्स कोलेस यानी कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है ना। 24 में क्या कह रहा है, 8 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर ईच फॉलिंग डाउनवर्ड विद अ टर्मिनल वेलोसिटी। इनकी टर्मिनल वेलोसिटी थी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोलेस्क टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। बड़ी ड्रॉप बनती है। बड़ी ड्रॉप का रेडियस का सीधा फॉर्मूला है एन की पावर 1/3। बड़ा आर इज छोटा आर इंटू एन की पावर 1/3। चलो जरा बताओ बड़ा आर कितना आ रहा है, एन, छोटा आर है 1 इंटू 8 की पावर 1/3, तो बड़ा आर आ रहा है 2 मिली। ये तो आपको पता होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वॉल्यूम कंजर्वेशन का, है ना। अब बड़ा आर अगर आ गया 2 मिलीमीटर, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी। टर्मिनल वेलोसिटी आप देखेंगे फॉर्मूले से, 2r²g/9 समथिंग माइनस समथिंग होता है, ये r² पे डिपेंडेंस। टर्मिनल वेलोसिटी का डिपेंडेंस किस पे है, r²। तो अगर रेडियस 1 mm के मुकाबले, रेडियस 1 मिलीमीटर के मुकाबले 2 मिलीमीटर हो गया, यानी रेडियस डबल हुआ है। बस मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं, रेडियस हुआ है तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा वो आपको निकालना। ठीक है ना, यही पूछ रहा है ना, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना हो जाए, रेडियस डबल हुआ है, डबल का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स, तो दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ 5, 4 टाइम्स ऑफ 5 का 4 टाइम्स यानी 50 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या है। 25 में क्या दिक्कत, ये तो कराया हुआ थे क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पॉइजेल और पॉइज और रिलेशन इनके बीच का। 25 तो थ्योरी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा आप लोगों को। 26, हाँ अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। 26 पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर, 26 पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग बेटा। 26 सब बच्चे पढ़िए और कोशिश करिए एक बार। असाइनमेंट को देने का फायदा क्या, अगर उसके डाउट्स ही क्लियर ना हो पाए, जो क्वेश्चन आपके नहीं हो पाए फिर फायदा क्या, पेपर में स्कूल में जाओगे वही क्वेश्चन आ जाए। 26 में वो कहता है, जैसे देखो बेटा, जैसे किसी चीज को गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ जाती है पानी में, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ होती है। यहाँ वो बात कर रहा है एयर बबल, क्योंकि एयर बबल पानी से हल्का होता है, एयर बबल ऊपर की तरफ चले, एयर बबल की टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, क्योंकि एयर बबल पानी से हल्का है। तो 26 में यही लॉजिक है। क्या डेटा दे रखा है, डेटा में लिख रहा हूं। एयर बबल का रेडियस दे रखा है 10 मिलीमीटर, वेलोसिटी दे रखी है टर्मिनल वेलोसिटी 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 1470, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है 1470। इसमें हो सकता है शायद कुछ डेटा मिसिंग हो, और डेटा इसमें मिसिंग लग रहा है। तो लिक्विड ऑफ डेंसिटी इज
कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द, ईटा आपको निकालना है ना। तो इसमें जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा मेरे बच्चे, टर्मिनल वेलोसिटी इज 2/9 आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय ईटा। ये फॉर्मूला होगा ना। तो इसमें से मेरे को ईटा निकालना है, तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईटा विल बी 2r²g डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय 9 टाइम्स ऑफ मीटर। अब पहली चीज समझिए, आप टर्मिनल वेलोसिटी को नेगेटिव डालें, टर्मिनल वेलोसिटी को नेगेटिव डालें, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ। तो पहला चीज जो आपको समझना है इस क्वेश्चन में वो है टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव डालें। ठीक है ना। अब देखते हैं हमें क्या क्या नहीं पता, एक क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, 26 में भी मैं बता दूंगा आपको। तो आर पता है हमें, देखो आर पता है, जी पता है, टर्मिनल वेलोसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है हमें, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, कैन एनीबॉडी टेल मी ये ऑब्जेक्ट किस चीज का बना है? कोई बच्चा देखते हैं अनम्यूट करके मेरे को, कौन सबसे पहले बताएगा मेरा ऑब्जेक्ट किस चीज का बना है? अनम्यूट करो और बताओ जल्दी से, ऑब्जेक्ट किस चीज का बना है? सर एयर। हाँ, ऑब्जेक्ट किस चीज का बना है? एयर बबल है। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी एयर की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट आपका किस चीज का बना है? दिस इज एन एयर बबल। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ एयर, आप ले लीजिए इसको 1 ले लो, 1 kg पर मीटर। ये डेटा बेसिक में आप ये ऐड कर लो, अब इसको कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ लेंदी होगी। और टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव डेल्टा, सारा डेटा आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिलीमीटर वालों को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर, मिलीमीटर वालों को 10⁻³ से। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर लेंदी है, पर इसको प्लीज करिए। ठीक है ना, नोट कर लो प्लीज, नोट कर। एयर बबल्स की टर्मिनल वेलोसिटी क्या और सीखा हमने? एयर बबल्स की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ होती है। एयर बबल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दे हैव अ टर्मिनल वेलोसिटी जो कि ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो पानी से हल्के हैं, तो वो नीचे नहीं जाएंगे, वो इंस्टेड ऊपर जाएंगे। ठीक है ना। चलो 27 पर आ रहे हैं, 26 हमारा हो गया, 27 देखो। ये तो बच्चे आसान है यार, ये भी 27 जिनका हो गया था वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, आपका क्या आंसर आ रहा है, क्या सही वही वहां जो दिया वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। चलिए देखते हैं। 27 में टू इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद अ स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दो ड्रॉप्स हैं, टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, टर्मिनल वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा हाँ, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आपको आई हो, इनका रेडियस नहीं दे रखा, रेडियस R1 और n कितना है 2। देखिए बेटा 27 में टू इक्वल ड्रॉप्स यानी दोनों का रेडियस स्मॉल r है, और कितनी ड्रॉप्स है? दो। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों ड्रॉप्स कंबाइन हो जाते, तो एक बड़ी ड्रॉप बनेगी। बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितना होगा? छोटा r इंटू एन की पावर 1/3। तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस आएगा स्मॉल r इंटू 2 की पावर 1/3, है ना। देखो ध्यान से, नोट करो प्लीज, साथ साथ करेंगे। इस बार नंबर ऐसा नहीं है कि उसका क्यूब रूट निकला है, क्यूब रूट नहीं निकलेगा इसका। ध्यान से क्वेश्चन को फिर से रीड कर रहे हैं। टू इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग, टू इक्वल ड्रॉप्स यानी n कितना है 2, इक्वल ड्रॉप्स यानी दोनों का रेडियस r।
ठीक है ना। और स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या चीज दिया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी। और अब ये कंबाइन हो गई का रेडियस स्मॉल आर, यहां मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, दिस इज क्यूब रूट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट। अब बताइए इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी। रेडियस पे कितने गुना फर्क पड़ा है, पहले जो रेडियस था वो आर था, ऐसे लिख लो, पहले जो रेडियस था वो आर था, अब जो रेडियस है वो आर इंटू 2 की पावर 1/3 हो गया, है ना। थोड़ा सा सोचो, ये मुश्किल हो गया क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि यहाँ नंबर सॉल्वेबल नहीं आया, पर कोई बात नहीं, कर लेते। रेडियस में कितने का फर्क आया है, आर, और आर इंटू 2 की पावर 1/3, तो रेडियस में इफेक्ट कितने का आया है, डबल ट्रिपल नहीं आया, कितने का इफेक्ट आया है, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। रेडियस में फर्क कितने गुना आया है, कितने टाइम्स फर्क हो गया है। जो रेडियस पहले आर था वो अब आर इंटू 2 की पावर 1/3 हो गया, तो रेडियस में जो इफेक्ट आया है वो कितने टाइम्स आया है, 2 की पावर 1/3 टाइम्स। रेडियस में जो इफेक्ट आया है वो कितने टाइम्स आया है, 2 की पावर 1/3 टाइम्स, ठीक है ना। अब अगर रेडियस में इफेक्ट इतना आया है, तो मुझे पता है टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। चलो, अब बताओ मुझे टर्मिनल वेलोसिटी में जो फर्क आएगा वो कितने टाइम्स आएगा, जितने टाइम्स रेडियस में फर्क आया है उसका स्क्वायर करो, यानी टर्मिनल वेलोसिटी में जो फर्क आएगा वो 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर टाइम्स, जितना असर रेडियस में आता है उसका स्क्वायर टाइम्स फर्क टर्मिनल वेलोसिटी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी में जो फर्क आएगा वो 2 की पावर 2/3 टाइम्स, ठीक है ना। चलिए ट्राई करिए, 1 मिनट दे रहे हैं, इसको नोट करो प्लीज, समझना है आपको ये। ठीक है ना, 2 की पावर 2/3 आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2 की पावर 2/3 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे जो असर आएगा वो 2 की पावर 2/3 टाइम्स आएगा। पहले टर्मिनल वेलोसिटी कितनी थी, 10, अब जो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू कितने टाइम्स, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 2। ये देखो, ये देखो, पहले जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो वीटी थी, अब जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो वीटी जो थी पहले इंटू कितने गुना का फर्क आ रहा है, जैसे रेडियस पे 2 की पावर 1/3 का फर्क आया था, तो टर्मिनल वेलोसिटी पे 2 की पावर 2/3, तो ये होगा। अब आप लोग 10th में क्यूब रूट व्यूब रूट तो निकालना सीखा था आपने, तो आप लोग इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 2/3 यानी क्या चीज, पहले 2 का स्क्वायर कर लो, 2 की पावर 2/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है ना, बता देते हैं, आप इसको ले सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4 को यू कैन टेक एज 1.58, क्यूब रूट ऑफ 4 को आप 1.58 ले लीजिए। चलो अब जरा करो सॉल्व, 1.58 इंटू 10, तो क्या आएगी टर्मिनल वेलोसिटी, करो जल्दी से। ठीक है, अब हो रहा है, अब हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नाउ द आंसर विल कम आउट टू बी 10 इंटू 1.58 यानी 15.8, और यूनिट क्या होगा जो यहाँ पे था, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी समझ हो गया। और चलो जरा फ्लूइड्स में एक दो क्वेश्चन और डाउट वाले जो है बताओ, 27 तक और कोई क्वेश्चन है, अभी तक हमने सिर्फ 22 स्किप कर,
इसके अलावा कोई और चाहते हो आप? आज का टास्क हमारा था फ्लूइड्स का डाउट डिस्कस करना। तो अगर कोई और डाउट रह गया है आपका तो बता सकते हैं। एनीबडी? और कोई डाउट किसी का? कोई क्वेश्चन आप चाह रहे हो डिस्कस करना? क्या और डाउट्स हैं? 20, 21? ठीक है, 20 और 21 डिस्कस कर लेते हैं। Let us discuss two more questions for today, 20 and 21. 20th. Find the percentage change in total pressure on going 10 meter below sea level. आप पहले सी लेवल पे थे, आप 10 मीटर नीचे चले गए, टोटल प्रेशर में कितना फर्क आ? जब आप सी लेवल पे थे तो टोटल प्रेशर कितना था? सी लेवल पे जब आप थे तो टोटल प्रेशर तो सिर्फ एटमॉस्फेयर था, तो द टोटल प्रेशर वाज ओनली एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर को इस क्वेश्चन में ऐड कर लो 20th में। टेक द एटमॉस्फेयर एज 10 की पावर 5%। टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन नंबर 20 में आप ऐड कर लीजिए। टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज 10 की पावर 5। तो व्हाट वाज द टोटल प्रेशर? 10 की पावर 5। जब मैं 10 मीटर नीचे चला गया, अब टोटल प्रेशर कितना होगा? अब प्रेशर होगा P18 प्लस एच रो जी। तो 10 की पावर 5 प्लस 10 इंटू डेंसिटी रो इंटू। तो यहां पर टोटल प्रेशर हो गया 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5 प्लस 10 की पावर, यानी प्रेशर हो गया 2 इंटू 10 की पावर। तो टोटल प्रेशर यहां पर था, ये टोटल प्रेशर था यहां पर, ये परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले में डालते हैं। फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर -1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 -1 इंटू। देखो बेटा, बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स में थ्योरी का वेटेज कम होता है, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो ये हमारा कट गया, तो ये आ गया 2 - 1 100%। आंसर फॉर 20th क्वेश्चन इज, 20th क्वेश्चन का आंसर है परसेंटेज चेंज इज 100%। ठीक है ना, नोट कर सकते हैं आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे 21। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, नहीं लिख पाया तो जिसका डाउट था। अच्छा, 21 लास्ट हमारा क्वेश्चन है। एक नीचे एक लार्ज प्लेट है, इसके ऊपर एक फ्लैट प्लेट रखी है और बीच में लेयर ऑफ ऑयल है। बीच में यहाँ पर लेयर ऑफ ऑयल, ये ऑयल की है। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है? विस्कस फोर्स निकालना है। ये आगे चल रही है तो विस्कस फोर्स पीछे लग रहा होगा। क्या फॉर्मूला लगता है बोर्ड केस? ईटा ए वी बाई एल। 21 और 23 एक ही जैसे क्वेश्चन है, दोनों में यही फॉर्मूला लग रहा है। 21 और 23 दोनों का लॉजिक यही है। तो फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए वी बाई एल। क्या डेटा है, चलो देखते हैं। ईटा दे रखा है 0.01 21 में, ऐसा यूनिट में ही है ना, पास्कल सेकेंड। एरिया कितना दे रखा है? 2 स्क्वायर मीटर इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 5 × 10⁻², डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ ये वाली लेंथ होती है, लेंथ बेटा ये वाली लिक्विड लेयर की लेंथ। लेंथ इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड लेयर।
जो कि कितना दिया हुआ है 21 क्वेश्चन में हमें, 2 मिलीमीटर थिक, यानी 2 × 10⁻³ सॉल्व करो बेटे, जब तक तुम लोग सॉल्व नहीं कर, फायदा नहीं। पेपर में अगर तुमने ये कर भी दिया, कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको, इस 2 नंबर के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने सॉल्व नहीं। ये -3 आप देखते हैं ऊपर आएगा, कैसे करेंगे? -3 ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा, -2 + 3 यानी 10⁻1। 2 से 2 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा, 5 × 10⁻1 50, और 0.01 × 50। यहां से आप सॉल्व करिए और बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है। हमें फोर्स निकालना था, तो दिस इज ऐसा यूनिट में आंसर आएगा, दिस इज 0.5 न्यूटन। तो ये भी हमारे हो गए। देखो हमने आज 8-10 क्वेश्चन करा दिए आपको, 27 तक हमने करा, उसमें 8-10 जो डाउट्स थे वो करा दिए। इसके अलावा भी जो डाउट्स हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो यू ऑल हैव टू ब्रिंग द होमवर्क ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स का टिल क्वेश्चन नंबर 27। सॉलिड्स के भी डाउट होंगे, कुछ हो सकता है 8-10 डाउट आपके सॉलिड्स में हो, क्लास में लेकर आओ अपना होमवर्क। और ये जो नोट्स दिए हैं, नोट्स को आपने रीड करना है। आज संडे का होमवर्क है आपका, यू हैव टू रीड द नोट्स, सॉलिड के भी और फ्लूइड्स के भी, और उसको अंडरलाइन करना है जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें, या हाईलाइट करना है जो इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है ना? तो ये करोगे, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। स्कूल के लिए प्रिपरेशन में नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो, बहुत है। उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से अलग से बात। चलो ठीक है, आज हम क्लोज करते हैं, हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए। जो बाकी डाउट्स हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग लेकर आइए। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।